इंडिया में अभी भी पॉर्न सेक्स एजुकेशन का पहला तरीका है 100%। रोहित शेट्टी की फिल्म से फिजिक्स लेसन्स नहीं लेने चाहिए, वैसे हमें पॉर्न से सेक्स एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, पर हम दोनों चीज़ें वही करते हैं। हम रोहित शेट्टी से फिजिक्स सीखते हैं और हम पॉर्न से सेक्स एजुकेशन सीखते हैं। इंडिया में अभी भी पॉर्न सेक्स एजुकेशन का पहला तरीका है 100%, विदाउट अ डाउट। जो मैं हमेशा कहती हूँ वो ये है कि जैसे रोहित शेट्टी की फिल्म से फिजिक्स लेसन्स नहीं लेने चाहिए, वैसे हमें पॉर्न से सेक्स एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, पर हम दोनों चीज़ें वही करते हैं। हम रोहित शेट्टी से फिजिक्स सीखते हैं और हम पॉर्न से सेक्स एजुकेशन सीखते हैं। इंडिया में सेक्स एजुकेशन कितना, मतलब अभी आप कहाँ पर देख रहे हो? आई थिंक बहुत बड़ी गैप है। एक एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा ओपन है, बहुत ही वेल एजुकेटेड है, मुझे स्कूल्स बुलाते हैं कॉन्वर्सेशंस के लिए, इलाहाबाद में स्कूल्स बुलाते हैं। और एक एरिया है जिसमें आप पीरियड भर शब्द बोल दीजिए एंड इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक वो जैसे क्लास डिवाइड है ना, वैसे हमारे यहाँ एजुकेशन डिवाइड बहुत ज़्यादा है अभी एज व्हेन इट कम्स टू सेक्स एड। मतलब हाँ, ये बात सच है कि अभी भी ऑफिस में हो या कहीं पर भी पीरियड शब्द से भी कई लोग सहम जाते हैं, रूह कांप जाती है लोगों की। हाय राम, ये क्या बोल दिया। और ये बोथ वे से। हाँ आई थिंक लड़कियां भी बोलने में हिचकिचाती हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारी कंपनीज है जो मेंस्ट्रुअल लीव ऑफर करती हैं, और बहुत सारे लोग इसलिए नहीं अवेल करते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट माय डीएम्स टेल मी, कि किसी को बताना पड़ेगा। मैनेजर को मैं क्यों बताऊं कि मेरा पीरियड चल रहा है, मतलब उनको क्यों इन्फॉर्मेशन मैं ऐसी दूँ, मैं ये बातें क्यों मेंशन करूँ। इतनी नॉर्मल सी बात है, मतलब हर महीने हो रहा है सालों तक हो रहा है। तो हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है एंड ये टैबू। वही जैसे अगर आप, जैसे आपने बताया, कॉन्डम लेने जाएं तो काले पैकेट में मिलता है, अगर आप पैड लेने जाएं तो पहले दुकानदार उसको न्यूज़पेपर में रैप करेंगे, फिर वो एक काली पन्नी में भरेंगे, उसके ऊपर वो एक नॉर्मल पन्नी में देंगे कि ये ना सोचे सामने कि काली पन्नी है तो पक्का पैड होएगा। तो इतना ज़्यादा इसको 3-3 लेयर्स तो आपने ऐसे ही चढ़ा दी। किस बात का इतना सोशल स्टिग्मा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्यों है ये? मतलब कोई सोचा नहीं आपने? आपको तो रोज डील करते होगे लोगों से। मैं अगर इसकी फिलॉसफी में लग जाऊँ तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। कभी ट्रोल हुए हो बहुत ऑनेस्ट होने के लिए? बहुत ज़्यादा इन बातों को रखने के लिए बहुत ज़्यादा हरासमेंट बहुत होता है। बहुत हार्ट ब्रेकिंग टाइप के डीएम्स आते हैं जिसमें लोग मुझे बहुत डिटेल में थ्रेट्स भेजते हैं, ईमेल्स आते हैं थ्रेटनिंग कि आप भारतीय संस्कृति के ख़िलाफ़ हैं, या आप औरत हो के आपके मुंह से ऐसे अपशब्द कैसे निकल रहे हैं, जैसे शरीर का कोई भी अंग अपशब्द होता है। बट हाँ, मतलब काफ़ी मोरालिटी क्राइसिस, मोरालिटी पैनिक हो जाता है लोगों को कि आई एम समहाउ गोइंग अगेंस्ट इंडियन कल्चर, इवन दो हमारा कल्चर ऐसा तो है नहीं। कि हमारा कल्चर थोड़ी सिखाता है चुप रहना, हमारा कल्चर तो बॉडी को सेलिब्रेट करना सिखाता है। तो ठीक है, मैंने इस पॉडकास्ट को 3-4 हिस्सों में बांट रखा है। एक सेक्शन है मेन को लेकर, एक सेक्शन है वीमेन को लेकर, एक सेक्शन है जो जेनरिक क्वेश्चंस हैं सेक्स लाइफ को लेकर, और एक है मिथ्स को लेकर। आप कहाँ से शुरू करना चाहोगे? मिथ से शुरू करते हैं। ओके, मिथ से शुरू करते हैं। चलो, सबसे बड़ा मिथ क्या है सेक्स लाइफ को लेकर या सेक्स को लेकर? औरतों के लिए सबसे बड़ा मिथ ये है कि वजाइना टाइट करने की ज़रूरत है। वजाइना एक ऐसा ऑर्गन होता है, जैसे पीनस में एक्सटर्नली एक इरेक्शन होता है, वैसे अगर हम समझ लें कि वजाइना में इंटरनली एक इरेक्शन हो जाता है, एक स्पेस बन जाती है। तो वजाइना का नेचुरल रिएक्शन ही है कि वहाँ स्पेस बने, तो टाइट करना इज़ गोइंग अगेंस्ट द वेरी नेचर ऑफ द वजाइना। वो टाइट वजाइना से पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, पेन होता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, एंड इट्स यूजुअली अ साइन ऑफ अ पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। तो पेल्विक फ्लोर आपका सही से नहीं फंक्शन कर रहा है तो वजाइना में टाइटनेस होती है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो दिस इज़ द फर्स्ट मिथ दैट वीमेन हैव। आदमियों में साइज़ को लेकर के बहुत स्ट्रेस, बहुत इनसिक्योरिटी, टाइमिंग को लेकर के बहुत स्ट्रेस, बहुत इनसिक्योरिटी होती है, एंड इट कम्स डाउन टू द सेम प्रॉब्लम कि सही एजुकेशन लोगों को नहीं है। वजाइना का जो नीचे का सबसे पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेंसेशन होता है, तो पीनस का साइज़ रियली डजंट मैटर। एंड पीनस का जो फीमेल इक्विवेलेंट होता है वो वजाइना नहीं होता है, वो क्लिटरिस होता है। क्लिटरिस वो एक छोटा सा मटर का दाना जैसा ऑर्गन होता है, टॉप पे होता है। अगर क्लिटरिस को स्टिमुलेट करें, ऑर्गेजम्स वहाँ से आएंगे, नॉट बिकॉज कि पीनस छोटा है या बड़ा है। इसको मैं हमेशा ऐसे समझाती हूँ कि अगर आपके गाल में खुजली हो रही है और आप अपनी पीठ खुजाते रहें, चाहे कितनी लंबी डंडी से क्यों ना खुजाएं, खुजली गाल में होती रहेगी। सो द फोकस हैज़ टू शिफ्ट, एंड बिकॉज ये एजुकेशन नहीं मिली है, आदमियों को बुरा फील कराया जाता है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करी जाती है कि साइज़ का इतना बड़ा हवा बना के। सो दीज आर द 2 बिगेस्ट मिथ्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि विमेन को क्या सेक्स ज़्यादा चाहिए होता है मेन से, या कम चाहिए होता है, या इट्स लाइक कॉमन दोनों का है कि मेन आर मोर एक्सप्रेसिव सोशली, विमेन नहीं होती हैं?
आई थिंक ये तो इंसान टू इंसान हो गया, इसमें जेंडर डिवाइड इतना नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता है। एंड मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल हेल्थ रिसर्च सजेस्ट कि सबका अलग अलग होता है। हम ये देखते हैं कि विमेन का लेट 30s लेट 40s में एक पीक आता है इन टर्म्स ऑफ डिज़ायर, बिकॉज वो एक्सप्रेस करने को उनको फ्रीडम मिलने लगता है, चाहे वो उनकी बॉडी में वो बेटर फील करने लगें, चाहे वो ऐसी रिलेशनशिप में सेफ्टी एक्सपीरियंस करें। बट हाँ, मतलब विमेन बिकम मोर वोकल टूवर्ड्स द लेटर ईयर्स। बट आई गेस विद्या बालन कोटेड दिस लाइन, किस कॉफी विद करण में शायद उन्होंने कोट किया था। अच्छा। कि वीमेन इक्वली नीड, तो ये उन्होंने कोट किया था, तो वहां से शायद ये मेरे दिमाग में ख्याल है, सवाल आया। हाँ, आई थिंक एवरीबडी डिजायर्स सेक्स। ओके, सेक्स केवल फिजिकल होता है? बहुत इमोशनल होता है, बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत मेंटल होता है। डिफाइन इट। ओह, हाउ डू आई डिफाइन इट? खाना क्या सिर्फ फिजिकल होता है? खाना इमोशनल भी होता है, खाना स्पिरिचुअल भी होता है। द सेम थिंग, इट्स अ बेसिक बॉडी नीड। आई थिंक हम उसको थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत ही बेसिक फंक्शन है लाइफ का। अभी जैसे आपने जिक्र किया वजाइना का, उसमें अभी वर्जिनिटी का बड़ा जिक्र चलने लगा है कि लोग वापस वर्जिनिटी पाना चाहते हैं। मैंने कई सारे रील्स देखी, इज इट ट्रू? I've seen some of the reels on Instagram. I have a slightly long answer to this. So, पहले मैं बहुत ज़्यादा इस बात में बोलती थी कि बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, आप वर्जिनिटी रिवर्जनाइज नहीं कर सकते। फिर मेरे अस्पताल में एक मरीज़ आई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई, और उसके बॉयफ्रेंड ने आके बताया कि प्लीज़ आप इनकी कुछ सर्जरी करके इनका हाइमेन वापस दिलवा दीजिए, हम सेक्शुअली एक्टिव हो चुके हैं, पर अगर इनकी शादी हो रही है, इनकी कहीं और शादी कराई जा रही है, अगर इनके परिवार वालों को पता चल गया कि ये वर्जिन नहीं है तो इनको मार डाला जाएगा। एंड उस समय ना मेरा सारा एक्टिविज़म, मेरा सारा एथिक्स, मेरी सारी मोरालिटी एक सेकंड को साइड चली गई जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि लिटरली ज़िंदगी और मरने का सवाल होता है कुछ लोगों के लिए एक छोटे से टिश्यू के ऊपर। नेवर माइंड दैट हाइमेन वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं होता है। सर्जिकली इसको वापस रिक्रिएट किया जा सकता है। मैं पर्सनली विश्वास नहीं करती हूँ, बट मैं जानती हूँ कि लोगों को इसकी नीड हो सकती है। क्या कॉस्टिंग पड़ती होगी अप्रॉक्स? मेरे ख्याल से द लोएस्ट आई हैव सीन, मैंने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज देखा है, 25,000 से 40,000 के बीच में ये सर्जरी पड़ सकती है। वर्जिनिटी मतलब ये मेंटल होती है या इसको जैसे समाज में बना रखा हुआ? फुल ऑन हुआ है। वर्जिनिटी कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के वजाइना के अंदर कोई प्रूफ होता है कि ये वर्जिन है कि नहीं। हाइमेन जिस चीज़ पे लोग अक्सर अटक जाते हैं, लोगों का ये कहना है कि हाइमेन एक सील की तरह होती है वजाइना के एंड पे। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हाइमेन एक सील है तो मेंस्ट्रुअल ब्लड कैसे बाहर निकल रहा है? अगर वजाइना की ओपनिंग एकदम टेट्रापैक की तरह बंद है तो कैसे ब्लड बाहर निकलेगा? एंड एक्चुअली एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें वजाइना का ओपनिंग पूरी तरह से बंद होता है, इसको हम बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमेन। इसमें हमें सर्जिकली ओपनिंग करनी पड़ती है ताकि ब्लड बाहर आ सके। तो हर किसी के हाइमेन में ऑलरेडी ओपनिंग्स होती हैं। अगर सेक्सुअली अराउज्ड है इंसान तो हाइमेन वजाइना सब थोड़ा फैल जाता है एंड ब्लीडिंग नहीं होती है। इनफैक्ट 1/3 ऑफ विमेन रिपोर्ट कि उनको कभी ब्लीडिंग नहीं हुई है फर्स्ट टाइम सेक्स में, इवन दो वो पहली बार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ये मेरा यही सेकंड क्वेश्चन था कि फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करने पे हर बार ज़रूरी ब्लीडिंग होना? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट पेन नहीं होना चाहिए। जो लोगों के दिमाग में इंप्रेशन है ना कि फर्स्ट टाइम बड़ा पेनफुल होता है, नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, नर्वस हैं, भाई अगर मेरा हाथ एकदम टाइटली बंद है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ और मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ डालने की कोशिश करूँ तो मुझे डिफ़िकल्टी होगी। वही चीज़ होती है, आपका पेल्विक फ्लोर भी मसल से ही बना हुआ है। वजाइना भी एक टेक्निकली एक मस्कुलर टिश्यू ही है, एक मस्कुलर ट्यूब है। अगर आप एक टाइट टेंस मसल में कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, एंड दैट इज़ द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सेकेंड मिथ क्वेश्चन जो मेरा था वो ये था कि छोटे शहरों में खास तौर पर जब हम ट्रेन में बस में सफ़र करते हैं तो बड़े सारे कोट्स लिखे होते हैं दीवार गुप्त रोग विशेषज्ञ। हाँ, ये साइज को लेकर खासतौर पर बड़े सारे कोट्स लिखे होते हैं। फिर सवाल हुए, डज साइज रियली मैटर? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लड़कों के लिए होता है। बहुत सारे लड़के होंगे जो परेशान होंगे, बहुत सारे एड्स देखते होंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते होंगे, हर अलग अलग तरह से। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि लड़कों को, मतलब लड़कों में इतना कुछ होता है, इतने अच्छे लोग होते हैं, उनको रिड्यूस क्या कर दिया है उनके पीनस के साइज़ पे। कितनी बकवास बात है। एक कोट है जो इंग्लिश में हम लोग सुनते हैं, इट इज़ नॉट द साइज़ ऑफ द बोट बट द साइज़ ऑफ द वेव दैट मैटर्स। तो आपका ऑर्गन चाहे जिस भी साइज़ का हो, आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो साइज़ रियली डजंट मैटर। देन व्हाट डज मैटर?
कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप क्लिटरिस पे फोकस कर रहे हैं तो ऑर्गेज़म आएगा ही आएगा, एंड हर किसी को पेनिट्रेशन में सेटिस्फैक्शन मिलता है बिकॉज वजाइना के लोअर एंड में बहुत अच्छी नर्व इनोवेशन होती है और क्लिटरिस भी इनडायरेक्टली स्टिमुलेट होता ही है। रिलेशनशिप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है, मेंटल लव, फिजिकल लव? ये तो बड़ा इंडिविजुअल सवाल है। फिर भी मतलब एक होता है ना प्रायोरिटी में क्या हो सकता है, क्या अगर भाई कई बार लोग पूछते हो, मैंने कई सारे लोग क्वेश्चंस भी देखे जो लिखा भी था कि अगर सेक्स नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में तो क्या रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हमेशा रह सकता है, या आपको लगता है कि नहीं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट? कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वी हैव फूड, अलग अलग नज़रिए से। हाँ कुछ एक कम्युनिटी होती है वो एसेक्सुअल बोलते हैं अपने आप को, क्योंकि उनका कहना है कि उनको कभी भी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं एक्सपीरियंस होती है। तो एसेक्सुअल लोग भी तो एग्जिस्ट करते हैं एंड दे वेरी नॉर्मल पीपल, ऐसा नहीं है कि वो अब नॉर्मल है इन एनी वे। तो आई थिंक वही इंडिविजुअल बात होती है।